मेहनत संयम के साथ करो। निरर्थक अगर कोई बल लगा के काम करते हो, करते रहो, क्या करोगे? खुद भी चोट खा लोगे और उस चीज को भी बिगाड़ दोगे। लेकिन एक सलीके और तरीके से करोगे या किसी जानकार जो गुरु है, मार्गदर्शक है, बताने वाला है, उसकी रहनुमाई में करोगे तो तुम्हें बीमारियों से बचा दे। अंदर में वो शांति है, बातों की नहीं है। यूं तो कहने के लिए हम कह देते, अगर उसको उस शांति को हासिल करना चाहते हो तो बारी भटकाव छोड़ के अपने अंतर में ध्यान लगाओ, त्रिनेत्र को खोलो। उस त्रिनेत्र को जब खोलोगे अंदर, लेकिन उससे पहले मूड को तो सुधारना पड़ेगा। मूड सुधारना पड़ेगा। कबीर साहब की 32 कड़ी का एक शब्द है, उसमें सबसे पहले कहते हैं कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या को तज डारो। हो ज्ञान घोड़े अस्वार भरम से न्यारा है। कि अगर उसको हासिल करना चाहते हो तो काम क्रोध मद लोभ विसारो। काम क्रोध मद लोभ विसारो, इनको कौन विसार सकता है? कोई गुरु का सेवक, कोई मुरीद, कोई जो आशिक है सच्चा उस मालिक का, जिसको तड़प है अपने घर जाने की, जिसने मान लिया संसार को मिथ्या और झूठा, जो सोचता है संसार दुखों का घर है, जैसे गौतम बुद्ध ने मान लिया था कि दुख है संसार में और मैं उससे जीतने का उपाय करूंगा। उसने उपाय किया, खोजा, और उस दिन के बाद में उसका नाम बुद्ध हो गया। क्यों? वो दुखों से बचना चाहता था। दुखों से बचने के लिए शांति की खोज में लगा, और शांति की खोज मिली तो उसी ध्यान में मिली। संत मत का यही तरीका है। वो कहते हैं कि अपने मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके अंतर में धसो, तो वो निधि, वो खजाना, वो दौलत आपके अंदर छिपी हुई है, उसको आप जब चाहो और जितनी तुम्हारी मर्जी है उसके मुताबिक उसको खर्चोगे और अपनाओगे। प्रेमियों, करना आपको पड़ेगा। महान दिन तो महान मानो कि कोई महान संकल्प किया हो। मैं हर बार कहता हूं, आज भी मैंने देखा था, इतनी संगत आई हुई है, आप अंदाजा लगाओ। आप जैसे बहुत ऐसे इंसान हैं जिनको खाने को निवाला नहीं मिलता, भूखे मरते फिरते हैं, फुटपाथों पर उनकी जिंदगी बीतती है, गटर में सोते हैं वो लोग, बच्चों के तन पर कपड़ा नहीं है ढांपने के लिए, उनकी स्त्रियों को बच्चे सड़कों पर पैदा होते हैं, और तुम हर प्रकार से साधन संपन्न होते हुए, किसी ने थाली में इतना भोजन छोड़ दिया, किसी ने एक रोटी छोड़ दी, किसी ने सब्जी छोड़ दी। अरे सत्संगी हो, प्रसाद नाम उसका देते हो, प्रसाद का तो एक किनका बेकार गया तो तुमने बहुत बड़ा जुल्म कमा लिया। यहां आश्रम में रहने वालों के लिए मैंने एक बार कही थी, अब तुम देखोगे कि प्रसाद को प्रसाद मानते हैं। जिस बर्तन में प्रसाद लेते हैं उसमें पानी डाल के पीते हैं। सत्संगों में इतनी भी अगर नहीं हमने समझ ली और सीख ली तो क्या हमने सीखा? प्रसाद कैसे कह दोगे उसको? अगर सत्संगी हो तो इन छोटी छोटी बातों को मानना सीखो। तुम्हारे अंदर ऐब, बुराइयां, हुक्का, बीड़ी, ये छोटी छोटी बात है। अब भी कुछ लोग बाहर बैठे, कोई घेर में लुका छिपा बैठा है, किसी ने दीवार के पीछे बीड़ी बगा रखी, 3 माचिस 3 बंडल, तो मैं उठा के एक को दे के आले भाई पी लेना। फेंके उन्होंने, इसलिए फेंके कि कोई देख लेगा यहाँ पे। अरे हमसे, इंसानों से छिपा लोगे, परमात्मा से कैसे छिपा लोगे? यही भ्रम है। ये भ्रम जब निकल जाएगा, तुम ना सोचो कि मेरा भाई देखता है, मेरा बाप देखता है या कोई दूसरा देखता है। तुम इस बात को मानो कि देखने वाला देखता है, देने वाला दे रहा है, लेकिन जो उसमें तुम अमानत में खयानत करते हो, करते तुम हो। आज समाज में दूसरी कुरीतियां, पाप बढ़ रहे हैं। छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देना, भ्रूण हत्या करवा देना। क्या है समाज में? बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही। जहां देखो बच्चे कुमार्गी हो गए, गलत रास्ते पे चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं। जब ऐसे उस नरक में, बीमारियों में धकेल रहे हो,
क्या तुम समाज को, देश को ऊंचा उठाओगे? और कहाँ आध्यात्मिक और कहाँ सत्संग को ऊंचा लेके जाओगे? कहाँ कल्याण होगा? अगर एक इंसान दूसरे एक इंसान को भी सुधार देता, उसमें भी कल्याण हो जाएगा। कलयुग का तो ये नियम है। संतों ने इस युग में इतना सस्ता लगा दिया नाम। वो कहते हैं कि नानक साहब ने कितनी इतनी सुंदर मिसाल दी। वो कहते हैं कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। जपा लो, आप जपे, हम खुद नहीं जपते, दूसरे को कैसे मजबूर करेंगे? कहते हैं आप जपे औरों को जपावे। अगर तुम नहीं जप सकते, किसी एक कुमार जो रास्ता भटक गया उस जीव को ले आओ रास्ते पे। लेकिन तुम्हारे घर वाले ही नहीं आते तुम्हारे से। क्यों नहीं आते? कि तन्ने देख लेंगे तू कितना पार हो जाएगा। तुम्हारे रंग ढंग में बदलाव नहीं आया। अगर तुम्हारा खुद का जीवन बदल जाता तो तुम्हें देखने वाले वैसे ही बदल जाते। हाँ, कुछ सत्संगी हैं जिनको देखा, देखने के बाद उनकी नकल करके कितने लोग कि भाई तू इस रास्ते पे चल के तेरा बड़ा सुधार हो गया। लेकिन दुनियादारी की चीज लोग सुधार किसको मानते हैं? कि थोड़ा बहुत संसारी पदार्थों का उनको लाभ हो जाता है, उसी को बड़ा मानते हैं। तो मैं कहता था कि आज का बड़ा दिन अगर तुम मानते हो कि हमारे सतगुरु जी का ये महान दिन है, इस महान दिन पे संकल्प लेके जाओ जिसमें कोई भी बुरी आदत है नेम ना करना। नेम करने वाला नेम तोड़ता है। कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, लाख बरस तक रखो, कितनी बांध के रखो। इंसान वो है जिसको ये कहे हुए शब्द चपेट मानता हो, जो वो दूसरे पर नहीं खुद पर मानता हो कि कमी मेरी बताई गई है। फिर आ जाना, फिर मेरे को कहना कि मैं सही रास्ते पे चला, फिर भी दुख हो जाएगा। फिर भी ना कहना कि क्यों दुख हुआ, क्योंकि वो कर्म भोग है, वो फिर भी होगा। लाख नाम जपोगे फिर भी तुम्हारा जो भोग है इतना है कि नाम की कमाई करोगे 1000 गुना से तुम्हें छटाक मात्र में भुगता दिया जाएगा। लेकिन नाम की कमाई करोगे तो। प्रेमियों, सत्संग बहुत होते हैं। मैं ना सत्संग करना जानता हूं, ना बोलना जानता हूं। बिल्कुल साधारण, निर्बल, दुर्बल, गरीब जीव आपका, सेवकों का सेवक, दासों का दास। अटूट मेरे से होता है, अपने दम में से मैं संगत की सेवा करने में कसर नहीं छोड़ता। फिर भी इतने आदमियों से वास्ता पड़ता है, किसी को गंदा मंदा अगर बोल भी दूं तो माफ करना मुझे। माफी मांगता हूं आपसे, क्योंकि जब इतने आदमियों से कोई व्यवहार करता है, कभी मेरा भी टाइम गलत पलट हो जाता है, कभी मेरी भी मानसिक अवस्था ठीक नहीं होती, किसी के दुख दर्द में भी मैं शामिल हो जाता हूं, किसी की खुशी होती है उसमें भी शामिल होता हूं, किसी का गम जब लगता है तो मुझे भी गम लगता है। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। स्वभाव मेरा ऐसा है, अगर किसी को कुछ कह देता हूं तो मानना नहीं, सोच लेना कि कोई ना कोई ऐसी बात के कारण बोल दिया होगा। क्योंकि मैं गुरु नहीं हूं, मैं सेवक हूं, सेवक से गलतियां होती हैं। गुरु तो गुरु महाराज थे, मैं तो सिर्फ उनकी ड्यूटी बजाता हूं और आपकी भी ड्यूटी बजा रहा हूं। हाँ, अगर मेरे से, इस मुंह से, इस शरीर से किसी के कोई काम आ सकूं, किसी को कोई वचन अच्छा लगे, हाँ, ये मेरे दावा कोई नहीं करता, मैं करता हूं कि उस वचन को मानना। अगर तुम्हारा जीवन नहीं बदल जाए फिर मेरे को आके दोषी बता देना, लेकिन पालना पूरी करनी पड़ेगी जो बात कही उनकी। अगर आके कहोगे तो पहले पूछूंगा कि दवाई टाइम पर ली थी, परहेज पूरे किए थे, फिर रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। करड़ा जरूर है ये, थोड़ा पालना करना बड़ा एक बार कष्टदायी लगता है, दुखदायी लगता है। सारी आदतें थी मैंने और किसी की नहीं, मैंने अपनी आदत बखान की है। शंभुदास ने जैसे कह दिया ना, अपनी बीती आप कही है नहीं और सिर दोष, कि भाई मैंने तो अपनी बीती आप कही है, सब दोषों वाला मैं हूं। बहुत से दोष सदगुरु ने निकाल दिए। अब आपसे भी कहता हूं कि प्रेमियों निकालो, बच जाओगे, खालिश हो जाओगे।
सेवक बन जाओगे, शिष्य हो जाओगे। तो आप सब के लिए दुआ मांगूंगा और हजूर महाराज से, और ये कामना करूंगा आपके लिए कि मालिक आपको सुख दे, शांति दे, आपकी नाम की कमाई में बरकत दे। संसार की कमाई तो चलती रहेंगी, लेकिन असल कमाई हमारे काम आने वाली है, वो नाम की है। सच्चे बन के रहो, अच्छे बन के रहो, अपनी संतान को सही शिक्षा दो, कुमार्गी ना बनो। सही रास्ते पर चलोगे, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, सुखी रहोगे। राधा स्वामी।